डेट थी 16 अप्रैल 2023। पाकिस्तान पंजाब के सरगोधा में 118 साल पुराने एक वर्शिप प्लेस पर पाकिस्तानी मुस्लिम अटैक करते हैं और उसे डेमोलिश कर दिया जाता है। बांग्लादेश में 189 मकान और 50 दुकानों को आग लगा दी जाती है। इंडिया में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को इस्लाम से बाहर करने वाला एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों केस में एक चीज कॉमन है, अहमदिया मुस्लिम, एक ऐसी कम्युनिटी जिसे मुसलमान नहीं माना जाता। इन्हें हज करने की भी परमिशन नहीं। सऊदी अरब ने अहमदिया पर बैन लगा रखा है। साल 1974 में पाकिस्तान ने अहमदिया कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि अहमदिया कम्युनिटी का दावा है कि वो भी मुस्लिम है। पूरी दुनिया में अहमदी मुस्लिम की पॉपुलेशन 10 से 20 मिलियन बताई जाती है, जो कि दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम के एक इंसान को नबी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि उन्हें सपना आता था। आज भी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी में खिलाफत सिस्टम चलता है और उनके जो करंट खलीफा हैं उनका नाम है मिर्जा मसरूर अहमद। अहमदिया कम्युनिटी के दुनिया भर में 16,000 मस्जिदें, 600 स्कूल और 30 हॉस्पिटल हैं। इनका अपना एक सेपरेट टीवी चैनल भी है जिसका नाम है MTA इंटरनेशनल, मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया इंटरनेशनल, जहां ये अपनी कम्युनिटी को कनेक्टेड रखते हैं। अब ये अहमदिया मुस्लिम कौन है, गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी के नबी होने वाले दावे की क्या कहानी है और मैक्सिमम मुस्लिम अहमदिया कम्युनिटी को मुस्लिम क्यों नहीं मानते हैं, ये मुस्लिम है भी या नहीं, समझते हैं आज की वीडियो में। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये वो नाम है जिसे अहमदिया मुस्लिम नबी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद को फॉलो करते हैं। ऐसे में अहमदिया कम्युनिटी का सच जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गुलाम अहमद कादियानी कौन है। 13 फरवरी 1835 अखंड भारत के पंजाब स्टेट के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म होता है। जगह का नाम कादियान था, इसलिए इनके नाम के साथ जुड़ गया कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। 10 साल की उम्र में फजले इलाही नाम के एक टीचर से इन्होंने अरबी ग्रामर और फारसी लैंग्वेज की पढ़ाई करी। 17 से 18 साल की उम्र में गुल अली शाह नाम के टीचर से पढ़ा और इनके जो फादर थे उनका नाम था मिर्जा गुलाम मुर्तजा, जो कि एक फिजिशियन थे। गुलाम अहमद ने उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली। 1864 से लेकर 1868 तक पंजाब सियालकोट में क्लर्क की नौकरी भी करी, अमूमन वही जो एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा करता है। लेकिन जब ये क्लर्क की नौकरी में थे तो उस टाइम पीरियड में ये ईसाई मिशनरी के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे इनकी अक्सर बहस होती रहती थी। 1868 में ये वापस कादियान लौट आते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम रिलीजियस बुक पढ़ने और मस्जिद में बिताते। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये ईसाई मिशनरी के और ज्यादा करीब होते गए। हालांकि इस्लाम को डिफेंड करने के नाम पर ये उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, पब्लिक डिबेट में भी जाते थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने खुद ही दावा कर दिया कि वो रिफॉर्मर है, यानी उस टाइम के मुजद्दिद हैं। अब ये मुजद्दिद कौन होता है, इसे आपको एक लाइन में समझाता हूं। मुजद्दिद एक अरबिक वर्ड है। इस्लामिक ट्रेडिशन में अल्लाह हर 100 साल में एक मुजद्दिद भेजता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में फैली मिसकंसेप्शन को वापस से सही रास्ते पर लाने का काम करता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद को मुजद्दिद बताने लगते हैं, खुद को इस्लाम का मसीहा बताते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था बराहीन अहमदिया, जिसे वो अपना एक भारी भरकम काम भी मानते थे। अब ये क्लेम कोई छोटा क्लेम तो है नहीं, मुजद्दिद होना ही अपने आप में एक लेवल सेट करता है। लेकिन गुलाम अहमद कादियानी यही नहीं रुके, उन्होंने खुद ही ये दावा किया कि वो ईसा और मेहंदी अलैहिस्सलाम है। एक्चुअल मुस्लिम का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मेहंदी अलैहिस्सलाम दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं और ये कयामत के करीब दुनिया में उतारे जाएंगे, जंग होगी और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा। जबकि अहमदिया मुस्लिम का मानना है कि ईसा और मेहंदी अलैहिस्सलाम एक ही पर्सनालिटी हैं और वो हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि आ चुके हैं। ये पहला पॉइंट है जो कि एक्चुअल इस्लामिक बिलीफ के जस्ट उल्टा है। और इसी के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कुछ नए नए दावों के साथ एक अलग कम्युनिटी की शुरुआत करते हैं जिसे नाम देते हैं अहमदिया। ऑफिशियल नेम अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अहमदिया मुस्लिम जमात AMJ। अरबिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता है अल जमा अल इस्लामिया अल अहमदिया। हालांकि अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत 1889 में ही हो चुकी थी, लेकिन ये अहमदिया नाम करीब 10 साल बाद रखा गया। 4 नवंबर 1900 मिर्जा गुलाम अहमद ने इस नाम की अनाउंसमेंट करी, जो कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के अल्टरनेटिव नेम अहमद से लिया गया है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे लेकर अहमदिया कम्युनिटी चर्चा में बनी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता, उनका फेथ। अगर आप किसी अहमदिया मुस्लिम से बात करते हैं और उनसे उनके फेथ के बारे में पूछते हैं तो उनका कहना होता है वो एक अल्लाह पर मजबूती से यकीन रखते हैं। एज इट इज नॉर्मल मुस्लिम भी एक अल्लाह को ही मानते हैं। अहमदी मुस्लिम का कहना है कि वो भी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को अपना नबी मानते हैं और कुरान अल्लाह की किताब है, इस पे भी यकीन रखते हैं। नॉर्मल मुस्लिम का भी यही स्टैंड है। अहमदी मुस्लिम का यह भी कहना है कि वो अरकान अल इस्लाम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर भी यकीन रखते हैं। सेम एक
नॉर्मल मुस्लिम की तरह। अहमदी मुस्लिम काबे की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते हैं। तो अब सवाल ये, आखिर प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से इन्हें मुसलमान नहीं माना जाता, यहां तक कि इन्हें हज करने की भी परमिशन नहीं। आपको इसी पॉइंट को समझना है। नंबर 1, खत्म नबूवत। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो किताब है बराहीन अहमदिया, उसमें उन्होंने दावा किया है कि वो नबी हैं, जबकि एक्चुअल मुस्लिम का यह कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आइए इसे समझते हैं। पहले देखते हैं कुरान में खत्म नबूवत को लेकर क्या कहा गया है। कुरान चैप्टर 33 वर्स 40, जिसमें कहा गया है लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं और पैगंबरों में आखिरी हैं। हदीस भी देख लेते हैं। तिरमिजी की एक हदीस है, प्रॉफेट ऑफ इस्लाम कहते हैं मेरे और मेरे पहले के सभी नबियों का एग्जाम्पल ऐसा है जैसे एक आदमी ने एक बेहद ही खूबसूरत महल बनवाया, लेकिन उस महल में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उस महल को देखने आते, उसकी तारीफें करते, लेकिन लास्ट में वो कहते अगर उस खाली जगह पर एक ईंट लगी होती तो कितना अच्छा होता, महल पूरा कंप्लीट हो जाता और मैं वही आखिरी ईंट हूं। कई दूसरी जगह इसी बात को इस तरह भी मेंशन किया गया है कि मैंने उस खाली जगह को भर दिया और इस तरह पैगंबरी का महल पूरा हो गया। इस हदीस से ये क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। ऐसे में कोई नबी होने का दावा करता है तो वो काफिर है। लेकिन अब आप अहमदिया मुस्लिम का तर्क भी देख लें, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित करने के लिए कैसे खत्म नबूवत को मैनिपुलेट करते हैं। अहमदिया मुस्लिम का कहना है कि वो ये बात मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन, और इसी लेकिन में सारा खेल है। वो कहते हैं नबी दो तरह के होते हैं। पहले शरीयत प्रॉफिट, ऐसे नबी जिन्हें शरीयत दी जाती है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें तौरात दी गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कुरान दी गई। दूसरे लेटेस्ट नबी, ऐसे नबी जिन्हें नई शरीयत नहीं दी जाती, वो अपने पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करते हैं, उम्मा में फैली मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। और जो कुरान में खत्म नबूवत की बात कही गई है या हदीसों में आया है वो पहले टाइप यानी शरीयत नबी के बारे में कहा गया है कि अब ऐसा नबी नहीं आएगा जिसे नई शरीयत दी जाएगी, जबकि दूसरे टाइप के नबी का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दूसरे टाइप के नबी हैं, यानी उन्हें शरीयत नहीं दी गई है बल्कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही फॉलो करते हैं। ये अहमदिया मुस्लिम का तर्क है। अब आइए इसे हम थोड़ा और डिकोड करते हैं। पहले ये दो तरह के नबी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो दो तरह के नबी की बात आई, इसमें एक होते हैं नबी और एक होते हैं रसूल। एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, जो रसूल होते हैं वो नबी भी होते हैं, लेकिन एक नबी जरूरी नहीं कि वो रसूल भी हो। अब दोनों में फर्क समझते हैं। पहले नबी कौन होता है ये जानते हैं। नबी वो होता है जिसे अल्लाह इंसानों को सही रास्ते पर लाने के लिए दुनिया में भेजता है और उस पर वही भी आती है, लेकिन उन्हें एक नई शरीयत नहीं दी जाती बल्कि वो अपने पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से लोगों को सही गलत के बारे में बताते हैं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम, ये नबी तो हैं लेकिन इनके पास कोई नई शरीयत नहीं, बल्कि ये अपने पिछले नबी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करते हैं। दूसरे हैं रसूल। रसूल वो होते हैं जो नबी तो होते ही हैं लेकिन उन्हें एक नई शरीयत भी दी जाती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान। और जब किसी रसूल को दुनिया में भेजा जाता है तो उनसे पहले वाले रसूल की शरीयत वहीं खत्म हो जाती है और उनके बाद जब तक कोई रसूल नहीं आएगा उन्हीं की शरीयत फॉलो करी जाएगी। फिर उस बीच में कितने ही नबी आए, जैसा कि अभी बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, वो खुद मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक रसूल थे उनकी शरीयत को फॉलो करते थे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर दुनिया में भेजा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत वहीं खत्म हो गई और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत फॉलो करी जाने लगी, जो कि कयामत तक फॉलो करी जाएगी, क्योंकि इस बीच में अब कोई नबी आएगा ही नहीं। इस वर्ड पर गौर करें, कोई नबी आएगा ही नहीं। एक हदीस देखें, अबू हुरैरा से नरेटेड हदीस जो कि सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं बनु इसराइल के टाइम जो इस्लाम का सिस्टम था उसे नबी ही संभाला करते थे। जब एक नबी का वक्त पूरा होता तो कोई दूसरा नबी उनकी जगह ले लेता और मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है लेकिन मेरे खुलफा होंगे। इस हदीस से ये क्लियर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हम इसे कुरान से भी समझते हैं। कुरान चैप्टर 33 और वर्स 40 को जब आप देखते हैं तो उसमें खत्म नबूवत के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है खातिमुन नबीकीन। चूंकि अगर अहमदिया मुस्लिम के तर्क के हिसाब से देखें कि यहाँ कुरान शरीयती प्रॉफिट के खत्म होने की बात कर रहा, तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होना था खत्मुर रसूल या फिर खत्मुल मुरसलीन, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, लेकिन यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है खातिमुन नबीकीन, मतलब कोई नबी नहीं आएगा तो रसूल आने का
सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में खातमुन नबिय्यीन इस बात को कंफर्म करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुस्नद अहमद और तिरमिजी में सैयदना अनस इब्न मालिक से नरेटेड एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मेरे बाद रसूल और नबी खत्म हो जाएंगे और मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना ही कोई नबी। ये बात कुरान और हदीस से प्रूव होती है, जिसे इस्लाम में ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। और अगर कोई इंसान कुरान के किसी एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी नहीं मानता या फिर वो सही हदीस से इनकार करता है तो वो काफिर माना जाता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 85, तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते? तो तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए उनकी जिंदगी में रुसवाई के सिवा और क्या सजा हो सकती है और कयामत के दिन उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। यह था अहमदिया कम्युनिटी का खत्म नबूवत से इनकार का सच। अब दूसरा नंबर देखिए, जिहाद। अहमदिया मुस्लिम का मानना है जिहाद का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना है और इसका कोई कनेक्शन वायलेंस से नहीं है, मतलब जंग का जिहाद से कोई लेना देना नहीं। जबकि इस्लाम में जंगे बद, जंगे उहुद, जंगे खैबर जैसी बहुत सी जंग हुई। खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजार दी और इसे ही जिहाद कहा जाता है। जबकि अहमदिया मुस्लिम कहते हैं जिहाद का वायलेंस जो कि जंग में होती है उससे कोई कनेक्शन नहीं। आइए इसे भी समझते हैं। जिहाद जो कि एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्ट्रगल। इस्लामिक वे में इसका मतलब होता है अल्लाह की राह में जिहाद करना, जो कि दो तरह का होता है। पहला जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद। इसका मतलब इंसान खुद अपने अंदर मौजूद डिजायर, लस्ट एंड बैड हैबिट्स के खिलाफ स्ट्रगल करता है, उससे जिहाद करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का होता है। दूसरा होता है जिहाद असगर, जिसे छोटा जिहाद कहा जाता है, जो कि एक फिजिकली जिहाद है और ये इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा जाता है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन और लिमिट्स इस्लाम में क्लियरली मेंशन है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 190, जिसमें कहा गया है जिहाद करो उससे जो तुमसे जिहाद करे, लेकिन हद पार ना करो क्योंकि अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। जबकि अहमदिया मुस्लिम जिहाद असगर से डिनाई करते हैं। हालांकि आजकल जिहाद को लेकर बड़ी ही अजीब अजीब बातें सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं, जबकि इस्लाम में जिहाद का बेसिक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, जस्टिस एंड पीस को स्टेब्लिश करना है। और यह भी जरूरी नहीं कि जिहाद हमेशा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही हो, यह पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अपनी ही बैड हैबिट्स के खिलाफ लड़ना। और कुछ लोग तो जिहाद को टेररिज्म से लिंक करते हैं, हालांकि ये इस्लाम के कोर टीचिंग से बिल्कुल अलग है। टेरर फैलाने वाला मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन वो टेरर फैलाए इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। यह बात कुरान और हदीस से प्रूव होती है। ऐसे में अगर कोई खुद के नबी होने का दावा करता है, मतलब उसने खत्म नबूवत का इनकार किया और ऐसा करने वाला काफिर होता है, वो मुसलमान नहीं और ना ही वो इस्लाम का हिस्सा है, और जो लोग उसे फॉलो करते हैं वो भी मुसलमान नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें, जो कि हमें अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।